जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। भगवान शिव से संबंधित वैसे तो दो प्रयोग हमने जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के चैनल पर दिए हुए हैं, जो दरिद्र दहन शिव प्रयोग है और चंद्रमौलेश्वर प्रयोग है, और जो हमारे खुद के बड़े प्रिय प्रयोग हैं। वास्तव में जीवन में अगर आपको बहुत कठिनाइयां आ रही है तो आपको गणेश साधना और शिव साधना सर्वप्रथम करनी चाहिए। गुरु साधना तो खैर इंक्लूड है ही, लेकिन भगवान शिव की साधना एक ऐसी साधना है जो तुरंत फलित हो जाती है। बोले हैं मन से मांग लो, कोई भी चीज आपको चाहिए बकायदा मन से, भाव से, करुणा से, सीधेपन से उनसे अपनी बात करो, बिना मन में कोई कपट रखे। वो सुन लेते हैं। और फिर बात जब तांत्रिक विधान से साधना की आ जाती है, जब स्तोत्र की आ जाती है, तो फिर तो क्या ही कहना है। उदाहरण के लिए हम देख लेंगे कहाँ रावण अहंकार वश कैलाश पर्वत को उठाकर भगवान शिव सहित लंका ले जाने के लिए पर्वत को उठाने को तत्पर हो गया था, और भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पूरे पर्वत को दबा दिया, जिससे उसके दोनों हाथ वहां फंस गए। और रोता हुआ वहीं उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी। उसने शिव तांडव स्तोत्र रावण ने उसकी रचना कर दी, और भगवान ने प्रसन्न होकर न सिर्फ उसको दर्शन दिए बल्कि अपना परम भक्त बनाया, क्योंकि परम भक्त था ही वो। और साथ में उसको चंद्रहास नामक एक तलवार भी दी, जिसको जब भी वो प्रयोग करता था तो देवता हथियार डाल देते थे, उससे कोई लड़ने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि भगवान शिव का इतना सम्मान करते थे सब। और चंद्रहास से कौन टकराए, भगवान शिव के शस्त्रों से कौन टकराए। तो जब ऐसे अहंकारी व्यक्ति जो भगवान को ही उठा के ले जाना चाहता था, उस पर भी वो दया कर देते हैं, करुणा कर देते हैं, तो आपने कौन से बुरे कर्म किए कि वो आपकी नहीं सुनेंगे। मन में अगर भाव है और भगवान शिव की सच्चे मन से अगर आप साधना प्रार्थना करते हैं, तो जरूर सुन लेते हैं और आप पर कृपा करते ही हैं। लेकिन जब बात आ जाती है तांत्रिक विधान की, तो हमारे पूर्व में कई बात आपको बहुत से लोगों ने जो पिछले वीडियो देखे उनमें सुनी होगी कि भगवान के दो बालक हैं, एक भक्ति है और दूसरा तंत्र है। भक्ति सीधा बालक है जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट होता है और अपनी पूर्ण श्रद्धा ईश्वर में रखता है। तंत्र वो जिद्दी बालक है, जिसको पता है, पूर्ण श्रद्धा है, जिसको पता है कि ये इनसे मुझे प्राप्त होगा, अमुक देवता से ये चीज मुझे प्राप्त होगी और मुझे प्राप्त करनी है। वो लड़ जाता है। वो तंत्रों के माध्यम से, वो मंत्रों अधीनो देवता इस लाइन का प्रयोग करता है। उसको पता है कि मंत्रों के अधीन है सारे देवता, और वो मंत्रों के माध्यम से जिद्द करता है भगवान से अपनी चीज को प्राप्त करने के लिए, और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। बच्चा कितना भी जिद्दी हो, कोई माँ बाप डांट फटकार के उसको वो तो नहीं करते, थोड़ा बहुत डांट फटकार देंगे, लेकिन आखिरी में उसकी जिद की आगे उसकी जिद पूरी करनी पड़ती है। अगर एक छोटा बालक कोई जिद कर रहा है तो कितना आप इग्नोर करोगे। एक बार डांट भी दिया आपने, मार भी दिया, चलो फिर भी वो जिद पे अड़ा है तो उसकी जिद पूरी करनी पड़ती है। तो भगवान हमेशा अपने बच्चों को देखते हैं कौन जिद्दी है कौन नहीं। तो जो तंत्र के सहारे आगे बढ़ रहे हैं वो जिद्दी बालक है भगवान के। अब बहुत से लोग यहाँ पर सोचते हैं करे ऐसा नहीं करना, हम तो भगवान जो दे उसमें कुछ तो ठीक है, उन लोगों के लिए लाइन नहीं है। लेकिन जो जीवन में धारा के विपरीत बहने के लिए आए हैं, देखो इसमें दो चीजें और आती है। भक्ति मार्ग हमेशा धारा के साथ चलता है और तंत्र मार्ग हमेशा धारा के विपरीत। तो जो धारा के विपरीत बहने के लिए आए हैं उनके लिए तंत्र का मार्ग है, उनके लिए तंत्र की साधना है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि गुरुजी हमारी गुरु दीक्षा नहीं हुई है तो हम कैसे साधना करें। तो भगवान शिव से संबंधित सौम्य प्रयोग आप कर सकते हैं। अभी गुरु दीक्षा नहीं हुई तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि हमें उत्तम गुरु की प्राप्ति हो, इस निमित्त हम साधना करें, तो भगवान भी बड़े प्रसन्न होंगे कि वाह गुरु प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं। क्योंकि शिव ही गुरु है, जिन्हें आप गुरु रूप में ढूंढते हैं वो शिव ही है जो आपको ज्ञान देते, क्योंकि ज्ञान देने वाले तो सिर्फ भगवान शिव ही है। आगम निगम से लगाकर जितना भी ज्ञान प्रकट हुआ है शिव और शक्ति के द्वारा ही प्रकट हुआ है। तो गुरु रूप में आप गुरु को नहीं भगवान शिव को देखते हैं। गुरु कौन है? परम तत्व है। परम तत्व जो केवल देने का काम करता है, संपूर्ण ज्ञान देने का काम करता है, वो परम तत्व है गुरु। उसको इंसानी शरीर से बांध कर देखना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आज हम यहाँ पे हम कुछ बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बातें किसी काम की नहीं हो, लेकिन हो सकता है या होगा ही
कि कई लोगों की इन बातों से जीवन बदल जाए। कैसे हुआ ये? वो ऐसे होता कि जो शब्द आप तक ईश्वर को पहुंचाने होते हो किसी के माध्यम से पहुंचाते हैं। वो शब्द ही वास्तविक गुरु है। वो परमात्मा वास्तविक गुरु है जो आप तक उन शब्दों को पहुंचा रहा है। लेकिन चूंकि आधार चाहिए, चूंकि हमें माध्यम चाहिए कि कौन, क्योंकि हम तो जो दिखता है उस पर भरोसा करते हैं, तो सशरीर गुरु होना और बनाना जरूरी है ताकि वो विश्वास बना रहे। बहुत से लोगों को ऐसी चीजें, गूढ़ चीजें समझ में नहीं आती है और बहुत से लोग हैं जो इशारों को भी समझ जाते हैं। चलिए साधना पर आते हैं। जो समझाने जैसी चीजें थी वो समझा दी है। विशेष साधना है शुक्ल पक्ष के सोमवार, प्रातः करें तो बहुत अच्छा है। प्रातःकालीन साधना ही है, 4:30 बजे के लगभग इसको शुरू कर सकते हैं आप। अगर आप इसको 4:40 30 मिनट से 50 मिनट के बीच में, 30 40 या 50 मिनट के लगभग में शुरू कर दें तो बहुत अच्छा समय इसका होता है। पीले वस्त्र आसन धारण कर लें। इसमें आसन भी पीला रखें। उत्तर मुखी या पूर्व मुखी बैठ सकते हैं। घर में करें, घर से बाहर करें, स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी कर सकता है। ठीक है। शिवलिंग चाहिए इसमें, गुरु चित्र हो तो बहुत अच्छा। अब आपको क्या करना है, अगर माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो है तो और भी अच्छा। अब आपको क्या करना है, स्नान आदि से निवृत्त हो पीले वस्त्र आसन उत्तर या पूर्व मुखी बैठ जाए। अपना पवित्रीकरण और आचमन कर ले। बहुत से लोगों को पवित्रीकरण आचमन भी नहीं आता, खैर वो नए हैं तो पिछले वीडियो देखें। पवित्रीकरण और आचमन करें। ठीक है। उसके बाद में आप दीपक प्रज्वलित करें। घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। मीठा तेल भी ले सकते हैं, सरसों छोड़ के कोई भी तेल ले लो। तेल प्रज्वलित करें, दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन कर दें। शुभम करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें। अगर संस्कृत नहीं आती तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं, नहीं तो संस्कृत में भी करें। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हे दीप देवता, हम आपके सामने आपकी साक्षी में भगवान शिव की साधना करने जा रहे हैं। भगवान शिव हम पर परम कृपालु और आप भी हम पर परम कृपालु, हमारे शत्रुओं का नाश करें और हमें संपत्तिवान, बुद्धिवान, धनवान, शक्तिवान और सदैव हमारा मन धर्म में लगा रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा उनसे भी प्रार्थना करें। प्रार्थना देखो, साधना में हर एक चीज को आपको ईश्वर के बराबर ही महत्व देना होगा, चाहे वो दीपक हो, चाहे वो माला हो, चाहे वो यंत्र हो। ठीक है ना। आप जितना उनमें भाव विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है। ठीक है, सभी उन्हीं का वास है, तभी वो चीजें उसमें लगाई जाती है, ली जाती है, प्रयोग की जाती है। अब आपको क्या करना है, इसमें यंत्र वगैरह तो नहीं चाहिए। रुद्राक्ष की माला आपके पास जो हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, वो आप ले सकते हैं। आप मार्केट से लाके प्राण प्रतिष्ठा कर ले। प्राण प्रतिष्ठा की विधि हमने चैनल पे दी हुई है। आपके पास शिवलिंग होना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग हो चलेगा, पारद हो चलेगा, स्फटिक हो चलेगा, जो भी शिवलिंग आपके पास हो आप ले सकते हैं। ठीक है। अब आपने हाथ में जल लेके संकल्प लेना है, मैं भगवान शिव का यह दिव्य प्रयोग करने जा रहा हूं। हे जगन्नाथ, हे भगवान शिव, आप हम पे प्रसन्न हो जाइए। हे देवादिदेव महादेव, आप हम पे प्रसन्न हो जाइए। आपकी प्रसन्नता से ही हमारा सर्वस्व कल्याण होगा और जो भी इच्छा हो बोल दीजिए। धन संपत्ति, यश, कीर्ति, बुद्धि, धर्म, मति प्राप्त हो, शीघ्र प्राप्त हो। हे भगवान, देखो अगर कर्ज में है ना तो संकल्प थोड़ा अलग तरीके से लेना, ध्यान रखना। संकल्प आप लोगों को लेते नहीं आता है। बहुत से लोग क्या लेते, कर्ज मुक्ति हो जाए। ठीक है, ऐसा संकल्प नहीं लेना। संकल्प को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। संकल्प में आप ये बोलोगे, हे प्रभु इतना सामर्थ्य दो कि अपने बल से, अपनी मेहनत से शीघ्र इतना धन प्राप्त करूं कि जिन लोगों का मुझ पे कर्ज है उन सारों का कर्ज चुकता करते हुए मैं पूर्ण रूप से संपन्न हो जाऊं। ठीक है, इस प्रकार से उसको संकल्प लो, छोड़ दो। तो बता दिया कैसे लेना है। इसके बाद में आप गुरु चित्र है तो गुरु चित्र का पूजन करें। गणेश जी का पूजन कर ले, अगर गणेश जी प्रतिमा फोटो है तो उनका पूजन करें। गौरी पूजन कर लें। फिर अंत में भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव को जल से अभिषेक करें। ठीक है, जल से अभिषेक करने के बाद आपको जो भी भगवान शिव का मंत्र याद हो, ओम या फिर ओम ह्रीम दारिद्र्यदन महादेवाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए करें। या फिर जो हमने मणिपुर चक्र भेदन स्तोत्र दिया, ओम नमः परम कल्याण नमस्ते विश्वभावन नमस्ते पार्वतीनाथ उमाकांत नमोस्तुते विश्वात्मने विचिंताय गुणाय निर्गुणाय धर्माय ज्ञान मोक्षाय नमस्ते सर्वयोगिने नमस्ते काल रूपाय त्रैलोक्य रक्षणाय गोलोक्यकाय व चंडेशाय नमोस्तुते सुपूजाताय देवाय नमस्ते शूरधारणे कलंताय कांताय चैतन्याय नमो नमः कुलात्मकाय कुलाय चंद्रशेखर ते नमो नमः उमानाथ नमस्तुभ्यं योगींद्राय नमो नमः सर्वाय सर्वपूजाय ध्यानस्थाय गुणात्मने पार्वती प्राणनाथाय नमस्ते परमात्मने। अगर मणिपुर चक्र भेदन स्तोत्र आपको याद है या फिर आपने पेपर में निकाल के, तो मणिपुर चक्र भेदन स्तोत्र पढ़ते हुए करिए। आपका मणिपुर चक्र अगर डिस्टर्ब है तो वो सही हो जाएगा, पेट की खराबी दूर होगी, धन प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति होगी। तो मणिपुर चक्र भेदन स्तोत्र का पाठ करते हुए आप उनको अभिषेक करवाइए। हमने चैनल पे वीडियो भी दिया हुआ है, तो गूगल पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मणिपुर चक्र भेदन स्तोत्र।
ओम नमो परम कल्याण इतना भी डालें, ओम नमो परम कल्याण, नमस्ते विश्व भावना इतना लिख के भी डाल देंगे तो आ जाएगा। अब इस प्रकार आपने पाठ कर लेना, या फिर हमने जो ऑडियो दिया है वो ऑडियो चलाते हुए भी आप कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में हमने मणिपुर चक्र भेदन स्तोत्र पे एक वीडियो दिया है, उसमें ऑडियो चलाते हुए भी आप कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय या फिर ओम ह्रीम दारिद्रधन महादेवाय नमः मंत्र का जप करके भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अभिषेक करना है जल से, फिर दूध से, फिर जो जो चीजें आपके पास उपलब्ध है, शहद हो, घी हो, है ना, पंचामृत में जो जो चीजें हों सभी से, गन्ने का रस हो जाए तो अलग से, पंचामृत के अलावा अलग से गन्ने का रस से भी उनसे करें, ठीक है। सभी से, इत्र हो तो इत्र से करें, यूज की हुई चीज नहीं होना आपकी, ठीक है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, खाने पीने की जो चम्मच होती है उसी से करने लग जाते हैं, उससे नहीं करना है, सब अलग से रखो भगवान की चीजें तांबे की, उससे आपको अभिषेक करना है। पुनः जल से स्नान करवाना है, जल से स्नान करवा के फिर उनको बिठा देना है, भगवान को बिठाना है। भगवान का फिर अबीर गुलाल और अष्टगंध से पूजन करें। फिर आप क्या करें, आपके पास या तो फूल है तो 108 फूल से श्री राम श्री राम श्री राम बोल के उनको चढ़ा दें, और उनको बोले कि प्रभु राम नाम स्वीकार करिए, हे भोलेनाथ राम नाम स्वीकार करिए। ये कर देना है आपको, ठीक है। ये करने के बाद में अगर आपके पास बेलपत्र हो तो अति उत्तम, नहीं हो तो खैर कोशिश करें कि अरेंज हो जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हो तो सभी पे श्री राम श्री राम श्री राम लिख लें और मंत्र बोल दिए, श्री राम बोलते चढ़ा, बोले प्रभु श्री राम नाम स्वीकार करें, इस प्रकार बोल देना है। इसके बाद आपको लिंगाष्टक का पाठ करना है। यहाँ पे लिंगाष्टक स्तोत्र हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो लिंगाष्टक स्तोत्र का आपको पाठ करना है, कम से कम 108 पाठ। नहीं कर सकते एक बार में तो आप इस एक दिवसीय साधना को 3 दिवसीय, 4 दिवसीय, 5 दिवसीय संकल्प लेके भी कर सकते हैं। वैसे एक दिवसीय है, महीने में एक बार अगर कर लिया करे, 2 महीने में एक बार कर लिया करे, तो संकल्प जो भी आपने लिया उसकी शीघ्र पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। नहीं एक दिन में कर सकते तो 3 दिन का ले लो, और 108 की जगह 30 पाठ का वो कर लो, या आप दिन में ही 3 टाइम ले लो, 30 सुबह कर ले, 30 दोपहर में और 30 शाम को। पूजा तो हो ही गई आपकी। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे दिन वो जो फूल वगैरह है सारे उठाना है, जमीन में पैर पे कोई चीज नहीं आए, एक पंखुड़ी भी हो तो उठा ले और सारा ले जाके नदी तालाब में विसर्जित कर दे, ठीक है। नहीं हो तो कुआं बावड़ी वहां पे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये साधना पूर्ण होती है, इसमें कोई बड़ा विधान नहीं है, कोई मंत्र जप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ स्तोत्र पाठ की ये साधना है, और साधना मात्र से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। राम नाम जब आप लिखते हैं बेलपत्र पर और भगवान को अर्पित करते हैं, आप समझ नहीं सकते कि उसका कितना प्रभाव है। प्रैक्टिकल चीजें हैं, हमने की है और चमत्कार देखे हैं। जो चीज की है उसको डंके की चोट पे हम बताते हैं कि उसके रिजल्ट आते ही आते हैं। आप लोग करो और इसका रिजल्ट लो। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं उनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, वो प्राण प्रतिष्ठित एक होते हैं। नर्मदा में कंकर शंकर है। पहली चीज, आप अगर पारद या स्फटिक आदि के शिवलिंग आपके पास हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा योग्य व्यक्ति से जरूर करवा लें, ठीक है, और फिर प्रयोग करें। कई बार आपके घर में बहुत सारे यंत्र रखे, आपको पता ही नहीं, हो धूल खा रहा है, उनके नंबर तक मिट गए, दिख नहीं रहे आपको, ऐसे सब यंत्रों को विसर्जित कर दें। यंत्र घर में केवल कुबेर यंत्र, कनकधारा यंत्र और श्री यंत्र रखें, श्री यंत्र को बीच में रखें, राइट साइड कनकधारा यंत्र और कुबेर यंत्र रखें, ठीक है। तो बहुत सारी फोटोज घर में अगर धूल चढ़ रही है, नहीं पूजा हो रही, तो सबको विसर्जित कर दें। घर में गणेश जी, माँ जगदम्बा, अन्नपूर्णा, भगवान भोलेनाथ, बाल मुकुंद जी, श्री ठाकुर जी और महालक्ष्मी माँ, पर्याप्त है। इसके अलावा अगर आपकी पूजा में आप करते हैं पूजा तो फिर आप रखें, दैनिक पूजा, दैनिक भोग सबका विशेष करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे भगवान रख रखे, कभी कदार पूजा करते तो ऐसा नहीं करें। गलतियां सुधार दें तो जरूर लाभ होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि जीवन में समस्याएं क्या है और उनके निवारण कैसे होंगे। क्या गंभीर चीजें हैं जिनकी वजह से आपको तरक्की नहीं मिल रही, बिजनेस करें या नौकरी में जाएं, कौन सी फील्ड में जाएं, बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं और कौन सी फील्ड उनके लिए भविष्य में सही रहेगी जिसमें उनको तुरंत सफलता मिले, ये सब चीजें कुंडली के माध्यम से पता चलती। कई बार कोई बोल देता है ये अंगूठी पहन लो, आप वो अंगूठी पहन लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता धीरे धीरे आपके जीवन के किसी न किसी फील्ड में वो अंगूठी आपको नुकसान करना शुरू कर देती है और रत्न आपको नुकसान करना शुरू कर देता है। हमेशा लग्न, पंचम और नवम के ही रत्न पहनना चाहिए कुंडली के अनुसार, और उसमें भी उन ग्रहों की स्थिति को देखकर। अगर शत्रु राशि में नीच में है, नीच राशि में है, वक्री है, तो उन ग्रहों के यंत्र नहीं पहने जाते। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।